दोस्तों, आज हम लोग और एक सिविक इशू पे बात करेंगे और वो है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड हर एरिया में ज़रूरी क्यों है? ओके। और उसके लिए कैसे अप्रोच करना है अगर नहीं है तो, और डिमांड कैसे करना है। तो पहले तो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहला जो अगर पॉइंट रहेगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्लेग्राउंड रहेगा तो बच्चे उधर जाएंगे, बड़े लोग जाएंगे तो उधर घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे, तो उससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी, हड्डियाँ अच्छी मजबूत रहेगी, लाइफस्टाइल डिसीजेस कम होगी जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी वगैरह। सेकेंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो उधर जाएंगे घूमेंगे खेलेंगे तो स्ट्रेस एंजाइटी दूर रहेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बच्चे जो रहेंगे वो टीम वर्क सीखेंगे और सोशल स्किल्स बढ़ेगा। तीसरा जो है वो एयर क्वालिटी, यानी प्लेग्राउंड की वजह से वहाँ के जो ग्रीनरी रहेगी उसकी वजह से वो फ्रेश एयर ये करेगा। ओके। और बाकी जो पोल्यूशन है वो ऑब्जॉर्व करेगा, वो भी आपके लंग्स के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है, वहाँ के एरिया के लिए भी। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो स्पोर्ट्स के हिसाब से फ्यूचर एथलीट अगर आपको चाहिए तो स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है। ओके, हेल्थी कंपटीशन रहेगा, ओके, डिसिप्लिन रहेगा बच्चे लोगों में। तो ये अगर फ्यूचर एथलीट्स अगर आपको बनाने, वो एक अच्छे तंदुरुस्त पीढ़ी बनानी है तो आपको स्पोर्ट्स के लिए प्लेग्राउंड वगैरह रहने ही चाहिए। अब आते हैं बहुत से एरिया में जहाँ पे ये प्लेग्राउंड नहीं है, तो डिमांड किससे करें और कैसे करें। पहले तो होता है रिटन एप्लीकेशन, फिर लोकल पटिशन्स आप डाल सकते हैं, लोकल सेल रेसिडेंट एसोसिएशन बना के उनके ज़रिए मांग कर सकते हैं। ओके। अब पहले तो होता है कि प्लेग्राउंड है कि नहीं, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे यहाँ प्लेग्राउंड है कि नहीं, कौन सा एड्रेस है वगैरह है, वो सब निकाल के रखना होगा आपको, ये पर्टिकुलर प्लेग्राउंड था। सेकंड, अगर प्लेग्राउंड है तो क्या उसका रॉन्ग यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, एनरोचमेंट हो रहा है, कोई बिल्डर एनरोच कर रहा है या कोई और बाकी एनरोच कर रहा है वो, या डिनाइल है, आम पब्लिक को लोगों को अलाउ नहीं है, हाइजीन नहीं है, ये सब चीज़ें आप लिख के रखें। तीसरा, एविडेंस रखें कि यहाँ प्लेग्राउंड था, आरटीआई के ज़रिए या बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए फ़ोटो कलेक्ट करें एनरोचमेंट के, बाकी सारी चीज़ों के। फिर चौथी जो स्टेप्स होती है वो फॉर्मल लेटर्स होता है। आप थाने जो भी कमिश्नर्स होगा उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, आप अपनी डिमांड रख सकते कि ये चीज़ें मुझे चाहिए और उसकी डेडलाइन। फिर बाद में आप बाकी उनके कमिश्नर को दे सकते हैं, जैसे हर म्यूनसिपल कमिश्नर का म्यूनसिपल कमिश्नर थाने का रहेगा @thanecity.gov.in, उसी तरह से बॉम्बे का MC रहेगा @mumbaiCity.gov.in। फिर अगर काम नहीं होता है, एस्केलेशन देने के बाद भी काम नहीं होता है, तो फिर आप RTI फाइल कर सकते हो। ओके। फिर इसके अलावा TMC के साथ में आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR, इनको भी आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बच्चे लोग को प्लेग्राउंड नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके जो डेवलपमेंट होगा वो होगा नहीं, तो NCPCR को भी आप अप्रोच कर सकते हो। आप PIL डाल सकते हो या आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो कि हमारे इधर ग्राउंड ही नहीं है, इतनी लाख की आबादी है। और ज़्यादातर कि ऐसा होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर 10-10 बिल्डिंग के बीच में, 5-5 बिल्डिंग के बीच में छोटे छोटे प्लेग्राउंड होने चाहिए। ओके, बड़ा प्लेग्राउंड तो होना ही चाहिए। फिर इसके बाद आप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप जा सकते हो, ट्विटर पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो या बाकी जगह जा सकते हो। आप उस ज़रिए भी आप बाकी अपील कर सकते हो और उन लोगों को टैग भी कर सकते हो, कमिश्नर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, बाकी लोगों की हमको ये चीज़ें चाहिए। ओके, ये हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद होता है आप ऑनलाइन पटिशन भी कर सकते हो, जैसे change.org। ओके, या लोकल पटिशन भी कर सकते हो NGO के जरिए, मगर change.org से आपको क्या बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, लोकल NGO को भी सपोर्ट लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ओके। अब इसके अलावा अगर समझ लो है ही नहीं, आपके यहाँ प्लेग्राउंड डेजिग्नेटेड है ही नहीं, तो वो भी आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन ही उस पर काम करे। हर एक माँ बाप सोचे, हर एक सिटीजन सोचे कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया में प्लेग्राउंड बहुत ज़रूरी है हर बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसके लिए खड़े रहें, क्योंकि आप अपने शहर के लिए खड़े नहीं रहोगे तो कल परसों कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप आवाज़ उठाइए। ओके, और सारे प्रोसीजर्स मैंने थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन में डाल दिए।